नमस्कार। आप सबका मेरा नया चैनल जिसका नाम है टीचिंग पामिस्ट्री हीलर चैनल में स्वागत है। ये मैंने एक नया चैनल शुरू करा है जिसमें टीचिंग वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। अब ये वाले चैनल पर आप पुराने वीडियोस देखोगे और नए वीडियोस देखोगे, लेकिन प्योरली टीचिंग से रिलेटेड रहेगा। ठीक है। तो शुरू कर रहा हूँ, और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। होता है ना, ये सारा जो एरिया जो आप मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ये केतु। अगर ये किसी का स्ट्रांग है तो ऐसे व्यक्ति जो होंगे ना, आपको जो है छोटे कद के दिखाई देंगे। ठीक है, थोड़े से जो है नाटे नाटे जिसे वर्ड बोलते हैं, छोटे हो गए, मोटे हो गए, ये वो लोग होते हैं। केतु क्या दिखाता है? क्या मतलब रिप्रेजेंट करता है? ये देखिए, ना तो ये जो है रिप्रेजेंट करेगा आपको फ्यूचर को, ना ही जो है वह करेगा हमारे प्रेजेंट को। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। ये जो है बचपन को और ओल्ड एज को बताता है। यानी केतु जो है वह बचपन को बताएगा हमारे, और ओल्ड एज बुढ़ापे के बारे में ये जो है बताता है। और क्या बताता है? देखिए, जब कोई भी जिसका ये केतु जो है स्ट्रांग होगा, किसी भी व्यक्ति का ये स्ट्रांग होगा, तो वो लोग क्या करते हैं, बचपन मैंने आपको बताया कि बचपन या ओल्ड एज के बारे में बताता है। तो ये बचपन यानी जो गलतियां बचपन में जो इन लोगों ने करी, ये अपने पास से सीखते हैं। जो पास्ट की गलतियां हुई, जो पास्ट की सिचुएशंस जिस तरीके से आई, ये उसको सीखते हुए चलते हैं। जैसे हमारे बड़े कहा करते थे ना कि अपनी गलतियों से जो है व्यक्ति को सीखना चाहिए। तो ये केतु जातक जो होते हैं ना, ये सेम इस चीज़ को फॉलो करते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई हमें? अब बात आती है कि ये अगर स्ट्रांग है, इसके बाद पर्वतों के साथ स्ट्रांगनेस हो। अगर सपोज केतु अगर स्ट्रांग है और बुध अगर स्ट्रांग है, सूर्य स्ट्रांग है, तो कॉम्बिनेशन जो बनता है, मैं पहले आपको वो बता देता हूँ, उससे क्या प्रभाव डलता है वो बता देता हूँ। देखिए, अगर किसी का जो है केतु स्ट्रांग है और उसका जो है ये चंद्र भी जो है स्ट्रांग है, चंद्र पर्वत जो है उसका स्ट्रांग है, तो कहीं ना उसको, क्योंकि ये जो है इमेजिनेशंस को बताता है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन को भी बताता है। ज़्यादा व्यक्ति सोचना शुरू कर देता है। जब वो ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है तो उसे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आती है कि मेरे पे ना किसी ने कुछ कर दिया है, या मेरे पीछे कोई लगा हुआ है। कहीं ना कहीं उसे एक डर का जो आभास होता है ना, वो जो है ये दोनों मिलकर जो है वह करते हैं, एक ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं जो कुछ नहीं है, पर व्यक्ति क्या है, अपने मन ही मन में ना ये चीज़ें, भावनाएं जो हैं उसकी ना ज़्यादा आने शुरू हो जाती हैं। अगर ये स्ट्रांग और ये भी स्ट्रांग बन जाए उस केस में, ये चीज़ समझ में आ गई। अब दूसरा कॉम्बिनेशन हम करते हैं शुक्र पर्वत। देखो, ये शुक्र पर्वत किसी का स्ट्रांग हो तो क्या होता है, जैसे राहु में मैंने बताया था, सडन सक्सेस मिलती है। सडन कोई व्यक्ति कहीं भी कुछ नहीं था, लाइमलाइट में आया, 1 मिनट में जो है वह कहीं से कहीं पहुंच गया। ऐसे ही शुक्र पर्वत अगर स्ट्रांग हो, केतु स्ट्रांग हो, तो क्या करेगा, व्यक्ति में ना कोई टैलेंट नहीं होगा। कोई भी अगर एक तो व्यक्ति, देखो शुक्र पर्वत कलाओं का जो है वो भी बताता है। टैलेंटेड लोग जो होते हैं वह जो है धीरे धीरे अपनी तरक्की करते हुए आगे तक पहुंचते हैं। पर लेकिन अगर केतु क्या करेगा, केतु करेगा, ये स्ट्रांग है और ये भी स्ट्रांग है, व्यक्ति के अंदर टैलेंट ही नहीं कुछ भी, पर लेकिन आपने देखा होगा ना तो उसने कोई ट्रेनिंग ली ना कुछ करा, पर लेकिन वह प्रसिद्ध हो गया। आपने बहुत ऐसे केस देखे होंगे कि व्यक्ति जो है रातों रात जो है बिना कोई ट्रेनिंग लिए कुछ लिए, पर लेकिन उस टाइम ऑफ पीरियड में लोगों को अट्रैक्शन का कारण जो बनता है वह जो है केतु करवाता है। उस वक्त जो है कोई एक ट्रेंड चलता है, आपने देखा होगा, कोई एक गाना ऐसा होता है या कोई एक ऐसी
जो है पिक्चर आती है, जो वो जो है उस टाइम वो पीरियड तक अच्छी लगती है, उसके बाद जो है उस पे अगर कॉपी बनती चली जाए या कोई और चीज़ हो तो वो पसंद नहीं आती। तो कुछ ना कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए वो लोग जो होते हैं प्रसिद्धि की चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं इस दोनों के कॉम्बिनेशन से, क्योंकि छाया ग्रह है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर ये स्ट्रांग है और अंदरूनी मंगल जो है वह स्ट्रांग हो, अगर ये जो है ये भी स्ट्रांग हो और जो है अंदरूनी मंगल भी स्ट्रांग, तो व्यक्ति ये क्या करता है, ये प्रसिद्धि दिलाता है, ये प्लस पॉइंट में चलता है। ये क्या करेगा, ये कोई स्पोर्ट्स में हो, कोई अगर मैं कहूँ कोई मिलिट्री में है, कोई कहीं पे भी है जहाँ पर जो है कोई पुलिस में है, तो वह उस व्यक्ति को बुलंदी तक पहुंचा देगा, लाइमलाइट में ले आएगा, उनको कुछ ऐसे काम करेंगे। मिलिट्री में है वह कुछ ऐसे अपोजिट जो दूसरे देश है उसमें कुछ जो है अगर कोई लड़ाई पे जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, 4-5 उन लोगों को जो है उनको गोली मार देना और उनको जो है कोई इनाम जो है वो लाने का काम जो होता है वो केतु करता है। ये चीज़ समझ आएगी, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर देना, तो ये काम जो होता है ये करते हैं। अब बात आती है ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन, किसी का जो है शनि जो है वह स्ट्रांग हो, यानी ये जो शनि है ये फ्लैट होना चाहिए, बिल्कुल उभरा हुआ नहीं। ठीक है, ये जो है ये हो, तो अब ये कॉम्बिनेशन जो होता है ये बेस्ट कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब इसमें क्या होगा, आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं ना अपने धर्म के प्रति जो है कट्टर बहुत होते हैं। मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूँगा, पर लेकिन वो धर्म के प्रति इतने कट्टर होते हैं कि आप उनके सामने कोई उनके किसी भी इष्ट की जो है आप कुछ भी बोल के देखिए, मरने मारने तक में जो है उतर आ जाएंगे। तो वो जो कट्टरपन होता है ना वो केतु और शनि से मिलकर बनता है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब मैं बताता हूँ बेस्ट पार्ट कौन सा होता है। केतु हमेशा गुरु की बात सुनेगा, यानी ये जो है इसकी बात नहीं टाल सकता। गुरु पर्वत जो गुरु जातक होते हैं इसकी बात को वो कभी नहीं टालेगा। अब जब ये स्ट्रांग है और ये भी स्ट्रांग है, ये क्या करेगा, ये एक ऐसा एम्पलीफाई कर देगा, जैसे यहाँ पर जो है अगर स्टार का होना जो होता है वो एम्पलीफाई करता है, इसी तरीके से ये जो है ऐसा एम्पलीफाई कर देगा उस जो पर्वत के गुणों को कि व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटी जो होगी वो एक ऊर्जा इतनी ज़बरदस्त दे देगा कि वह व्यक्ति जो है अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार बहुत अधिक कर लेगा, बहुत अधिक। वह जब अपने कार्य का जो है विस्तार करेगा, लीडरशिप क्वालिटी आएंगी। अगर वो सेल्स और मार्केटिंग में है या कोई एक ऐसी मीडिया में है या जो है मैं कहूँ एडवर्टाइजिंग में है, और वह उस बुलंदी तक पहुंच गया कि वहाँ पर जो है वह हेड पोजीशन पे पहुंच जाएगा और वह उन लोगों से भी काम करवाएगा, कंपनी का भी जो है प्रॉफिट करवाएगा। अगर कोई बिजनेस में है तब भी वह जो है उसके नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या जो होती है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ये चीज हमने समझ ली कि वो उसके अंदर जो है जो लीडरशिप क्वालिटी जो होती हैं वह इंक्रीज हो जाती हैं। इनको ना बोलने की कला में जो है महारत हासिल होती है, महारत। और यही बोलने की कला जो होती है इनको जो है अलग अलग जो जॉब हो या बिजनेस हो जहाँ पर जो है कस्टमर को जो है या क्लाइंट से डील करके जो है वह अपना लिए अपनी कंपनी के लिए जो है ये प्रॉफिट जो है जब देते हैं तो इनका जो है एप्रिसिएशन मिलता है, इनका रिवार्ड दिया जाता है इनको, और इनकी जो है उस जगह पर रिस्पेक्ट की जाती है। ये चीज़ समझ में आ गई। ऐसे लोग जो होंगे जब ये स्ट्रांग और ये स्ट्रांग होगा तो वो पैसा कमाने में भी जो है बहुत अधिक योगदान देगा, बहुत अधिक योगदान देगा। ये इसका नेगेटिव कर ही नहीं सकता
केतु जो है गुरु का नेगेटिव नहीं करेगा कभी जिंदगी में। ये सबसे प्लस पॉइंट है हस्तरेखा में जानने के लिए। अब बात आती है कि अगर ये जो है दबा हुआ है, ये जो है दबा हुआ है, उस केस में क्या होगा? देखिए, अगर जो है ये दबा होता है तो व्यक्ति में आपने देखा होगा, कुछ व्यक्ति में क्या होता है कि छोटी सी अगर कुछ बात बोल दो तो वो अपने मन में जो है वो बात को दबा लेते हैं, और फिर उसका बदला लेने के लिए वह जो है प्लान बनाएगा और वो छोड़ेगा नहीं। वो बदला लेने की जो भावना जो आती है वो केतु से आती है। अगर ये दबा हुआ है तो इसका दबा हुआ होना व्यक्ति को कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियों में बांध देता है कि वह जो है आगे जाकर जो है कहीं ना कहीं समाज के लिए, परिवार के लिए सिरदर्दी का कारण बन सकता है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इस पे बनने वाले चिन्हों के लिए। कुछ चिन्ह जो हैं वह शुभ होंगे और कुछ जो हैं अशुभ होते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस पे बनने वाले कुछ चिन्हों की। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं इस पे बनने वाला स्टार। जब कभी भी केतु पर स्टार दिखाई देता है तो ये एक शुभ चिन्ह है। ये करता क्या है? ये क्या करेगा? ये आपको, आप जिस लेवल पर हो, आप सपोज कोई स्टडी कर रहे हैं तो आप ना उसकी जो हायर डिग्री होगी ना, ये आपको वहां तक पहुंचा देगा स्टार। यानी ये जो मास्टर डिग्री, किसी भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो तो ये उसको एम्पलीफाई कर देता है। इतना एम्पलीफाई कर देता है कि आप उसकी बुलंदी तक जो है, जो आपको डिग्री मिलनी है वो मिलने। अगर मिस्ट्री साइंस बोलूँ ना मैं, जैसे पामिस्ट्री हो गई, अंक ज्योतिष हो गए, ज्योतिष हो गए, टैरो कार्ड रीडर्स हो गए, तो ये अगर कहीं स्टार है तो ये उनके मास्टर तक बन जाते हैं। मास्टर, ये चीज हमें समझ में आ गई। देखो, उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर क्रॉस की। अगर ये क्रॉस बना हो तो क्या होता है? ऐसा क्रॉस केवल आपको एक चीज में नुकसान पहुंचाएगा, एक चीज में, वो है आपकी स्टडी में, पढ़ाई में, विद्या में। यानी विद्या में ये दिक्कत देता है, ये आगे बढ़ने नहीं देता, अड़चने पैदा कर देता है। कभी कोई पैसों की प्रॉब्लम आ गई, उसे व्यक्ति को जो है अपनी अपनी जो है चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, स्टडी को छोड़ना पड़ता है। कमाने में जो है ये फौरन जो है कहेगा नहीं, आप जो है पढ़ाई छोड़ो कमाओ, पढ़ाई छोड़ो कमाओ। तो ये क्रॉस जो है विद्या ग्रहण करने में हमेशा दिक्कत देता है। अब एक और इसमें कॉम्बिनेशन निकल के आता है, वह आता है त्रिभुज। ये त्रिभुज जो होता है ये क्या करता है? देखिए, त्रिभुज को मैं कहूँ कि ये ऐसे लोग जो होते हैं, इनमें ना नॉलेज लेने की क्षमता जो होती है ना बहुत अधिक होती है। कहीं से भी ज्ञान प्राप्त करेंगे, कहीं से भी, खाली बैठ ही नहीं पाएंगे। ऐसे बच्चों के हाथ में अगर त्रिभुज केतु पे बनता हो तो वो जो है अपना इसका इतना अच्छा यूज़ कर सकते हैं कि उनको जो है अगर पढ़ाई में पूरा मन लगे तो वह कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। ये त्रिभुज जो है ये टैलेंट को दिखाता है। वह व्यक्ति के अंदर इतने अच्छे अच्छे टैलेंट आएंगे, अगर कोई किसी फील्ड में है तो उसके टैलेंट को बढ़ा देगा, टैलेंट को बढ़ा देगा। अगर कोई फर्स्ट आना चाहता है, आ रहा है, सेकंड आ रहा है, तो ये फर्स्ट आ जाएगा। टैलेंट, कोई भी टैलेंट हो किसी भी चीज़ का, कला का या किसी भी चीज़ का, तो उसके टैलेंट को ये बढ़ाता चलेगा। ये चीज़ समझ आ गई। अब एक जो है अशुभ चिन्ह मैं बताता हूँ, वो है कि यहाँ पर बनने वाली जाली। ये जाली अगर किसी के हाथ में है, जाली ना तो राहु पे अच्छी होती है, जितना मर्जी कमाओ, जितना मर्जी कमाओ, वो ज़ीरो कर देगी। मेरा एक वीडियो है, आप देखिएगा, रियल हैंड एनालिसिस है, जिसके अंदर उस व्यक्ति के हाथ में जाली है, सारे माउंट्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, रेखाएं बहुत अच्छी हैं, और जो है पर लेकिन
वो जो है जाली होने की वजह से कमाई नहीं कर पा रहा। एक शुक्र वलय है जो कि कमाई उसे करने दे रहा है, अदरवाइज वो जो है आज रोटी का भी नहीं खा सकता। तो ये जो जाली जो है अगर केतु पे आ जाती है तो व्यक्ति को पैसों में तो कमी होती है, वह एक गरीबी की, जो मैं बोलूं वो गरीबी की एक जीवन अपना व्यतीत करता है। तो ये सेम इम्पैक्ट जो राहु पे था वह केतु पे भी चलता है। अब क्या है कि यहाँ पर जो है कभी कभी आप देखोगे कि बनने वाला सर्कल, अगर आपने सर्कल देख लिया तो ये जो है आपके जो आत्मविश्वास को इतना बढ़ा देगा, आप कॉन्फिडेंट रहोगे हर सिचुएशन में, इतना इंक्रीज कर देता है कि विपरीत परिस्थिति पे भी दूसरे व्यक्ति को ऐसा लगता है, इतनी मुसीबत में भी ये जो है उस स्थिति में कैसे है, ये इतना कॉन्फिडेंट कैसे है कि जो दूसरा व्यक्ति है उसका जो मॉरल जो है वो नीचे जा चुका है, पर लेकिन ये जो है ये वहाँ पर जो है उस सिचुएशन से लड़ने की ताकत जो है वो सर्कल देता है। ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पर जो है अगर आपको लोटस दिखाई दे दे, एक मेरे जो क्लाइंट हैं उनके हाथ में था, मैंने आपको बताया भी था, वो वीडियो आप मेरा देख सकते हैं, मैंने हैंड एनालिसिस कर रखा है उसमें जो है ये पैसों के मामले में कभी दिक्कत नहीं देता, बहुत शुभ होता है। व्यक्ति जो है किसी से हाथ मिला ले, किसी से उसके साथ पार्टनरशिप कर ले, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं उस व्यक्ति को नुकसान नहीं होगा, ये भी प्रॉफिट में रहेंगे, वो भी प्रॉफिट में रहेगा। बहुत 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 बढ़िया जो ये जो है शुभ चिन्ह जो होता है ये वह कहलाता है। पैसों के मामले में कभी कमी होगी नहीं उस व्यक्ति को। एक और जो है कॉम्बिनेशन बनता है, वो कॉम्बिनेशन है तिल का। ये तिल होना यहाँ पर एक अशुभ चिन्ह है। ये ना केवल जो है निराशा लेके आएगा, डिप्रेशन में व्यक्ति इतना डिप्रेस्ड होगा कि गोलियां तक खाने की जो है नौबत जो होती है वह आ जाती है। अगर यहाँ पर जो है, देखो मैं मनी बंद रेखा पे नहीं कह रहा, आप लोगों को बता दूं यहाँ पर मनी बंद पे होगा वो जो है राज योग होता है, सम्राट योग होता है। मेरा जो है एक वीडियो है, आप उसे देखना, पर लेकिन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ अगर तिल हो तो ये एक डिप्रेशन का जो है व्यक्ति शिकार हो जाता है। ये चीज समझ में आ गई। अब एक जो है लास्ट कॉम्बिनेशन जो है आपने देखा होगा यहाँ पर बनने वाली फिश साइन। फिश साइन जो बनती है, ये जब फिश साइन होती है, ये जो होती है ये क्या शो करती है, देखिए ये शो करती है फिजिकल एनर्जी को और मेंटल एनर्जी को स्ट्रांगनेस देती है। यानी एक तरफ तो एनर्जी जो है आपकी जो शरीर की है ये उसे प्रदान करेगी और आपको मेंटली स्ट्रांग करेगी। इस फिश का ये इनडायरेक्ट वे में आपको ये जो है प्रॉफिट दिलाती, इनडायरेक्ट वे में। ये जो काम अंदरूनी मंगल का था ना, इस फिश ने वो ले लिया। ये समझ में आ गई कि ये जो है ताकत देती है व्यक्ति को, जो है वह स्ट्रांग रहे और वह इतना जो है स्ट्रांगनेस से काम करेगा। अगर एफर्टली काम करेगा तो वह थकेगा नहीं, ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा पैसा कमाएगा और इसके घर में ज़्यादा पैसा आएगा। डायरेक्ट नहीं, ये मेहनत करवाएगी इनडायरेक्ट वे में और जो है तो पैसा देगी। ये चीज़ समझ, मेंटली स्ट्रांग रहता है। विपरीत परिस्थितियों में यह व्यक्ति को स्ट्रांग रखने की जो कला जो आती है, निखरने का जो, जैसे जैसे सिचुएशन से जो है वह आदमी शार्प होता है, ये फिश करती है। ये चीज समझ में आ गई। अब ये फिश है, फिश तो हमेशा पैसे देगी, ठीक है ना, आदमी को अमीर करती है, एक सेटिस्फेक्शन लेवल देती है, पर लेकिन यहां पर तो वो चीज नहीं करी। अब क्या करेगी ये जब कभी भी केतु पर फिश होती है तो ये जो है अपना प्रभाव, बहुत अच्छा प्रभाव 52 इयर्स के बाद देगी आपको। ठीक है, ये कैसे देगी, इनके बच्चे जिनके हाथ में फिश साइन होता है केतु पर, उनके बच्चे अच्छे लेवल पर पहुंचते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं,
चाहे किसी लेवल का हाथ हो, अच्छी वो किस लेवल, देखो अब कोई अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल ही नीचे की पढ़ाई कर रखी है तो उसका बच्चा जो है उससे अधिक पढ़ाई करते हुए एक लेवल तक पहुंचता है और वह इतना समर्थ हो जाता है, एक अपने आप में इतना परफेक्ट बन जाता है कि अपने माँ बाप को अपने पास बुलाता है, उनकी इज्जत करता है और वहाँ पर जो है उन्हें एक जो है ओल्ड एज में एक सुख जो मिलता है वो फिश दिलवाती है। बच्चा अगर फॉरेन जाता है, विदेश जाएगा, तो विदेश इन्हें बुलाएगा कि आप मेरे यहाँ पर आइए, आपको अब वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ रहो, मैं आपको वो सुख सुविधा दूंगा जो आपने पूरी जो है ज़िंदगी में नहीं ली, वो मैं आपको प्रदान करके दूंगा। तो ये जो फिश है, यह अपना रूप तब दिखाती है, पूरी ज़िंदगी इसने मेहनत करी, उसका रिवॉर्ड जो है ये इस वक्त देती है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से ये जाना कि जो केतु है वह उसका प्रभाव व्यक्ति पर क्या क्या पड़ता है, किस किस कॉम्बिनेशन से जो है वह व्यक्ति जो है वो क्या सोचता है और उस पर बनने वाले चिन्ह व्यक्ति को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।